हिमाचल में आसमानी आफत से हाहाकार। चालीस घंटों की बारिश से 5,000 करोड़ का नुकसान। बारिश भरपूर, सड़क जमींदोज, पुल चकनाचूर। हिमाचल प्रदेश में टूटा 52 साल का रिकॉर्ड। हिमाचल के लोग बोले, हे इंद्रदेव अब बस करो। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। हिमाचल प्रदेश में बारिश का रेड अलर्ट जारी हो चुका है। अब तक जानलेवा बारिश 16 लोगों की जान ले चुकी है। मनाली में व्यास नदी का रौद्र रूप दिख रहा है। यहां सफेद रंग का ये घर कैसे तिनके की तरह बिखर कर नदी में समा गया। एक बार फिर देखिए कैसे ये 2 मंजिला घर पानी के तेज बहाव को नहीं सह सका और पलक झपकते ही मलबे में तब्दील हो गया। कुल्लू में भी नदी नाले गुस्से में नजर आ रहे हैं। देखिए यहां भी नदी किनारे बना ये घर कैसे जमींदोज हो गया। पल भर में पूरा घर बह गया। साथ ही उन लोगों के सपने भी बह गए जो यहां रह रहे थे। पूरे हिमाचल में बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड के ट्रिपल अटैक से तबाही मची हुई है। लेकिन सवाल है कि क्या नदी किनारे घर बनाने में नियमों का पालन किया गया था? नदी के बिल्कुल किनारे घर बनवाने की परमिशन किस विभाग ने दी? पानी नदी किनारे बने घर में घुसा या ये घर नदी बहने की जगह पर घुसकर बनाए गए? कुल्लू में पानी का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बस भी सैलाब को पार करने की जिद कर रही थी, लेकिन सैलाब ने जल्द ही बस ड्राइवर को उसकी गलती का एहसास करा दिया और देखते ही देखते सैकड़ों टन वजनी ये बस पानी में बह चली। हिमाचल के मंडी में जिस व्यास नदी में आई बाढ़ ने बर्बादी मचाई है, देखिए 100 साल पुराने विक्टोरिया ब्रिज को सैलाब कैसे डरा रहा है। ये ठीक आप नदी देख रहे हैं, ये वही जलस्तर जिसकी तस्वीरें कल वायरल हो रही थी। और जो ये पुल आप देख रहे हैं राजीव, ये 150 साल पुराना पुल है, बहुत ही आइकॉनिक पुल है। इस पुल को लगभग पानी छूता हुआ जा रहा था और कभी यहाँ के लोग बताते हैं कि कभी इतना इस नदी का जलस्तर इतना नहीं देखा था। इस पुल के ठीक आगे लगभग 500 मीटर की दूरी पर महादेव का मंदिर है। ये पूरा इलाका मंदिर के पास का प्रांगण जो रिहायशी इलाका है, ये सब कुछ अभी भी जलमग्न है। हालांकि कल रात के मुकाबले जो है, ये देखिए बड़ी बड़े जो पेड़ हैं, इसके पूरे तने इस कदर नदी में बह के आ रहे हैं जैसे पानी के सूखे तिनके हों। तो जो सैलाब है उसका प्रवाह इतना ज्यादा है कि ये नदियां बिल्कुल डरावनी लगती हैं। आगे आप देखिए रिहायशी इलाका है, ये वीर मंडल धर्मशालाएं हैं, वहां पर मंदिर है। ये जो भी मैं देख रहा हूं ये सब कुछ लगभग जलमग्न है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार से मांग की है कि राज्य के मौजूदा हालात को देखते हुए इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाए। तो सब लोगों ने हिमाचल की इस बाढ़ की चिंता जाहिर की। राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी हैं, उनसे भी बातचीत हुई। कहा कि इस विपदा के समय हम आपके साथ खड़े हैं। मैंने उनसे अनुरोध किया कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, लेकिन उसकी कुछ फॉर्मेलिटीज होती होगी। लेकिन इस आपदा के मौके पर मैं हिमाचल की जनता का, अधिकारियों का, प्रशासनिक ढांचे का, सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि सब हिमाचल की जनता ने एकजुटता से इस आपदा और कहर की लड़ाई लड़ी है। और आने वाले 12 घंटों में भी मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि वो नदी नालों के किनारे ना जाएं। हिमाचल के चंबा में बारिश के बाद बाढ़ का कहर जारी है। बारिश के बाद बर्बादी के निशान कुदरत के क्रोध की कहानी बयान कर रहे हैं। यहां से लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा रहा है। सोलन में भी सैलाब के सितम के आगे लोगों ने सरेंडर कर दिया। देखिए सोलन के नालागढ़ औद्योगिक इलाके में ये भारी भरकम पुल कैसे बह गया। सोलन में आई तबाही जिसने भी देखी वो हैरान रह गया। सोलन में ऐसी बारिश लोगों को याद नहीं पहले कब हुई थी।
जो उनका सब कुछ बहा कर ले गए। मंडी में बारिश से तबाही के बाद निचले इलाकों पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने 120 से ज्यादा मकानों को खाली कराया। वहीं खलियार के पास नदी किनारे बसे प्रवासियों को भी सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। हालात बिगड़े तो मंडी की एसपी सौम्या ने खुद मोर्चा संभाला। मंडी में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और प्रशासन ने अब लोगों का अलर्ट करते हुए कहा है कि अभी भी नदी तटों पर ना जाएं, क्योंकि नदी तटों पर लगातार जलस्तर बढ़ रहा है और रात के समय जलस्तर और ज्यादा बढ़ सकता है। मंडी में ही 80 से ज्यादा लोगों को अभी 1 घंटा पहले रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू करने का क्रम जारी है, लेकिन कुदरत की आफत लगातार बरस रही है और रेस्क्यू करने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश में अगले 24 घंटे लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है।